आश्वासन का पता नहीं सर। मेरे यहाँ पे इन्होंने चोट तो जरूर दे दी। यहाँ पे मेरे चोट लगी है, यहाँ पे मेरे चोट लगी, मेरा शर्ट फाड़ दिया गया। हम क्योंकि करावल बाग में पूसा रोड पे चुपचाप बैठे हुए थे। पुलिस ने मारा? हमें डिटेन करके यहाँ से कमला मार्केट लेके ही गया। सर इनको तो कल मैंने लाइव न्यूज चैनल पे देखा था कि इनका शर्ट वर्ट फाड़ा जा रहा था, तो आज मैं यहाँ पे इनको देखा तो मैंने बोला अरे भाई आप तो वही हो। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे ही मारा गया था। 30 से 35 बच्चों में 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, तो वो बाकी के 32 बच्चे का क्या अपडेट है सर? वो कहाँ है? स्टूडेंट के साथ तो कोई नहीं है, स्टूडेंट के साथ कोई नहीं होता है। इन लोग बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ अगर 2-4 टीचर सामने आए भी हैं तो वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कुछ इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जो कि मिलना चाहिए। पैसा कमाना सब चाहते हैं, सब इंस्टीट्यूट बना देते हैं, सब खड़ा कर देते हैं, बट ये नहीं सोचते कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। और मुझे लगता है इस टाइम सारे स्टूडेंट्स को एक होकर आना चाहिए। जब आवाज़ उठी है तो सबको एक होकर आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग जस्टिस के नाम पे अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। हम लोगों को पहले जस्टिस चाहिए। घर वाले अपने खर्चे को काट करके बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उनके पेरेंट्स को क्या लेना देना, वो तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ना। जब सारे एसी चलते रहते हैं ना, बिल्डिंग हिलती रहती है। इतनी खराब कंडीशन में वो बिल्डिंग है। दृष्टि की बात करें? हाँ, दृष्टि हिंदी मीडियम की जो वहाँ नेहरू विहार में चलती है, मुखर्जी नगर के पास जो है। एसी का यूनिट गिर जाता है, कभी ऊपर से किसी का कुछ गिर जाता है, टीन गिर जाती है। सो दोस्तों ये संघर्ष इनके साथ मेरा भी है, क्योंकि हमारा रिश्ता स्टूडेंट के साथ है। और इस वक्त जो माहौल है यहाँ पे बहुत ही दुखद है। साइड्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि इंस्टीट्यूट की बात करें या पॉलिटिकल लीडर की बात करें, सिस्टम में जो बैठे हैं उनकी बात करें, स्टूडेंट के अलावा इनमें से कौन सपोर्ट में अब तक आए हैं और उनकी क्या अभी तक भूमिका रही है? अभी तक सर यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे। अभी तक कोई ऐसा जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल टीचर है, कोई न टीचर आया है, न कोई अथॉरिटी से कोई बड़ा कोई आया है। एमसीडी वाले आए थे, बट वो उनका बस आ रहे हैं, वो देख के चले जा रहे हैं। हमें ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना कुछ इस तरह की चीज़ें एश्योरेंस मिल रहा है, ना कोई मतलब कोई इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे ऐसे अभी इस तरह का कोई भी ना टीचर आया, ना कोई मतलब इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बस स्टूडेंट हैं, वही जूझ रहे हैं, लगातार तब से बने हुए हैं और बस यही चल रहा है सर। जो यहाँ पे स्टूडेंट लोग 6 बजे से पानी भरना चालू हो गया था, स्टूडेंट लोग यहाँ 6 बजे से मौजूद थे। अब सर हम तो यहाँ नहीं थे, बट स्टूडेंट लोगों की आंखों देखी हमने सुनी है। लोग अलग अलग काम बता रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। लोग बता रहे हैं हमने 6 बॉडी देखी, कोई बता रहा है हमने 7 बॉडी देखी। अब पता नहीं वो मर चुके थे या क्या था, लेकिन अगर मेडिकली इंजोर भी थे तो उनका क्या आता पता है, कौन कहाँ गया किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो प्रशासन पे किसी को भरोसा अभी नहीं रहा है यहाँ पे। तो कैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई कहाँ पे है। एम्बुलेंसेज आई, उसमें क्या था क्या नहीं था, उसकी कुछ कोई भी चीज़ें हमें बताई नहीं। किसी ने बताया कि 8 एम्बुलेंस आई थी। अगर 3 कैजुअलिटी है तो 8 एम्बुलेंस क्या जरूरत है? सर 8 एम्बुलेंस का मुझे पता नहीं, बट लेकिन पुलिस व्हीकल में भी लोग लेके जाया गया है बॉडीज़ को। कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश करी, बट अब आप पुलिस के सामने ये सब तो लड़के आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग एंड ऑल। सर रात में सर ये रात में जब कोई नहीं ऐसे मैं जब यहाँ पे रात में 12 बजे मैं यहाँ पे आ गया था और लगातार बीच में यहाँ की लाइटें बंद हो जा रही थी। तो वही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब बॉडीज़ ले जाई जा रही थी, लाइट बंद हो जाती थी। यहाँ पे बराबर लाइट बंद हो जा रही थी और पुलिस दिन तक हमें कोई जवाब नहीं दी। जो आप बात कर रहे हैं आश्वासन देना, आश्वासन का पता नहीं सर। मेरे यहाँ पे इन्होंने चोट तो जरूर दे दी। यहाँ पे मेरे चोट लगी है, यहाँ पे मेरे चोट लगी, मेरा शर्ट फाड़ दिया गया। हम क्योंकि करावल बाग में पूसा रोड पे चुपचाप बैठे हुए थे। पुलिस ने मारा? हमें डिटेन करके यहाँ से कमला मार्केट लेके ही गया। 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ से लेके जाया गया। सर इनको तो कल मैंने लाइव न्यूज़ चैनल पे देखा था कि इनका शर्ट वर्ट फाड़ा जा रहा था, तो आज मैं यहाँ पे इनको देखा तो मैंने बोला अरे भाई आप तो वही हो। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे ही मारा गया था करके। तो मैं इनसे आज आके इनके बाजू बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ तो हमारी स्टूडेंट की पहचान ही ऐसे ही हो रही कि भाई आप कल वहाँ पे मौजूद थे और ऐसा करके। फिर मैंने इनसे पूरी जानकारी ली भाई कि कल आपके साथ क्या हुआ और वगैरह वगैरह। तो सर बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए, बट हमें कुछ भी अंदर का कुछ भी नहीं पता है, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है या क्या एक्शन चल रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता है। सर हम लोगों का मेन सवाल तो एक ये है कि जो सर्वाइवर्स थे, आराम से जो सर्वाइवर्स थे
सर्वाइवर्स थे जो लेट नाइट सर निकाले गए थे पानी से लाइब्रेरी से बाहर, उन्होंने खुद बोला था कि 30 से 35 बच्चे मौजूद थे लाइब्रेरी में। सर अगर उन 30 से 35 बच्चों में 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है तो वो बाकी के 32 बच्चे का क्या अपडेट है सर? वो कहाँ है? कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है सर। 1-2-3 बच्चों का आया है कि भाई हाँ हम ठीक है, हम वहाँ पे थे, बाकी 20-30 बच्चे कहाँ हैं? प्रशासन उसकी जवाब क्यों नहीं दे रहा सर कि ये लोग ठीक है, ये लोग को हम निकाल दिए हैं या ये लोग को हमने बाहर निकाल दिया? कोई मिल ही नहीं रहा सर, हमें कोई अता पता ही नहीं है कि बाकी बच्चे गए कहाँ। उसके बाद सर पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा होता है, बेसमेंट में सीसीटीवी कैमरा होता है, उससे हमें कुछ जानकारी ये देना है कि हाँ यहाँ पे इतने बच्चे थे, इतनी चीज़ें थी, वेरीफाई कराएं उसको। हमें कुछ पता ही नहीं है। अभी पेरेंट्स अलग परेशान हो रहे हैं, सब बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ पे हो, कैसे हो। यहाँ पे मतलब सब अपना प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर दिया है। सब अपने प्रॉफिट के लिए जो भी अगर आ भी रहे तो वो स्टूडेंट की हेल्प से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट साधने में लगे हुए हैं। वो लोग सब अपना ही पॉलिटिक्स खेलने लगे हैं। स्टूडेंट के साथ तो कोई नहीं है, स्टूडेंट के साथ कोई नहीं होता है। उन लोग बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ अगर 2-4 टीचर सामने आए भी हैं तो वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं आता है। दिन भर में एक बार बात होती थी तो अब दिन भर में 10 बार कॉल आती है। क्या बोलते हो? कि अपना ध्यान रखो, बाहर मत निकलो, जो है घर में वही पका कर खा लो, लेकिन बाहर मत जाओ। कंसर्न बढ़ जाता है ना घर वालों का। आपने इस बार प्री दिया है क्या? नहीं, इस बार तो मैंने नहीं दिया। सर मुझे नहीं लगता है कि कुछ इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जो कि मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। अगर बात की जाए कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं थी। इतना पानी पहले स्टोर कैसे हो गया एक लाइब्रेरी के अंदर, और कोई भी इमरजेंसी के लिए कोई कुछ था ही नहीं बाहर निकलने के लिए। इतने बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया पॉसिबल? सिर्फ आधे घंटे की बारिश में। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन कंटिन्यूसली बारिश हुआ हो या इतना स्टोरेज हुआ हो पानी का। तो बड़ा शॉकिंग है ये सब चीज़ें देखते हुए कि मतलब जान की मतलब पैसा कमाना सब चाहते हैं, सब इंस्टीट्यूट बना देते हैं, सब खड़ा कर देते हैं, बट ये नहीं सोचते कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। कोई भी अगर आप हॉस्पिटल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले इमरजेंसी का सोचना चाहिए कि हमें अगर बाहर निकलने का कुछ बनाना है तो वो कैसे होगा। ये तो पानी भरा, आग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी तो होना एग्जिट होना चाहिए कुछ। मैम एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप लोग 8 घंटे 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अभी जो हालात है इस पर क्या आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रही हैं पढ़ाई स्टडी में? इससे तो सभी लोग डिस्टर्ब हैं सर, बहुत ज़्यादा। और ये मतलब मेंटली हिट करता है कि आपके साथ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। तो ये ओवरऑल अपने आप में ही ना एक शॉकिंग है। मेंटली डिस्टर्बेंस तो है ही, इसमें कहाँ कोई पढ़ने का सोच सकता है। और मुझे लगता है इस टाइम सारे स्टूडेंट्स को एक होकर आना चाहिए। जब आवाज़ उठी है तो सबको एक होकर आवाज़ उठाना चाहिए, मुझे लगता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। मेरी उन सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, जेएनयू के हो, जामिया के हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, उन सभी स्टूडेंट को, इंटायर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को इस मुहिम में आना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका भी कंसर्न इससे हो सकता है। कल को आप यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पे आ सकती हैं या आ सकते हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से, जैसे कि मैम बता रही थी कि सभी स्टूडेंट इस मुहिम से जुड़ें। और ये जो जस्टिस वाली बात है उसमें जस्टिस अपनी जगह पे, लेकिन हमें चेंज चाहिए, राइट? जस्टिस भी चाहिए और चेंज भी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्टिस के नाम पे अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। हम लोगों को पहले जस्टिस चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यहाँ के लिए रेंट हो स्टूडेंट के लिए, इन सब पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे लाइब्रेरी की सुविधा है, इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैं अपने कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन अभी संडे को जो हमारा टेस्ट लिया कोचिंग ने, उसने एक गोडाउन जैसा था, वेयर हाउस जैसा, उसमें हम लोगों का उसने टेस्ट लिया है। और नहीं भी तो 100 से 150 बच्चे होंगे। तो आप लोगों ने कुछ बोला नहीं इस पर? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था। जब हम लोग टेस्ट देने के लिए गए तो एकदम गंदी से एकदम बिल्डिंग थी। जब अंदर गए, जब ऊपर उसके गेट पे भी लिखा हुआ था गोदाम करके लिखा हुआ था हिंदी में। वेयर हाउस होगा वो, स्टोर में लिखा हुआ था, जीरोक्स किया हुआ चिपका हुआ था। जब अंदर गए तो पूरा क्लास स्टूडेंट से भरा था कि अगर ज़रा सा भी अगर कुछ पैनिकनेस वाली अगर सिचुएशन आती तो एक बच्चे नहीं निकल सकते थे। ऐसा मतलब ऐसे रूम में उसने हम लोगों से टेस्ट लिया। और
जिस दिन कैसे आप देखते हाँ, हैं? ये बहुत ही सीरियस इशू है। जिस अगर दिन हुआ मतलब ये आप लोग बदलाव चाहते हैं कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, इतने सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, कैसे मतलब घर वाले कितने मुश्किल से यहाँ बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं सब मिडिल क्लास से होते हैं। घर वाले अपने खर्चे को काट करके बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उनके पेरेंट्स को क्या लेना देना, वो तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ना, उसके लिए बच्चों को भेजते हैं यहाँ। वो फ्यूचर सिक्योर करने का एक टेंशन तो ये, साथ में एक टेंशन और मिल गया। टेंशन ये अलग से टेंशन है हर साल, और ये इस साल की बात नहीं, हर साल ये बारिश का सीजन में यही होता है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, पूरा नेहरू विहार, मुखर्जी नगर सब डूबा हुआ था। हर एरिया का यही हाल होता है। चलिए कोई नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बच्चे हैं प्रोटेस्ट में। यहाँ नेहरू विहार में दृष्टि की क्लासेस चलती है हिंदी मीडियम वाली, वो उस बिल्डिंग को आप लोग जाकर देखिए, वो बिल्डिंग चलाने लायक नहीं है बिल्डिंग। आज मैंने सुना कि सील कर दिया गया कुछ क्लासरूम सील किया गया जो इसमें था, बेसमेंट में जो था क्लासरूम, उन सारे क्लासरूम को सील किया गया। अब जाकर बिल्डिंग को देखिए, वहाँ जब सारे एसी चलते रहते हैं ना, बिल्डिंग हिलती रहती है, इतनी खराब कंडीशन में वो बिल्डिंग है। दृष्टि की बात करें? हाँ, दृष्टि हिंदी मीडियम की जो वहाँ नेहरू विहार में चलती है, मुखर्जी नगर के पास जो है, मतलब लाइफ खत्म हो चुकी है उस बिल्डिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें घटना कभी भी हो सकती है। हो सकती है, कभी भी हो सकती है, आए दिन होती है वहाँ पे हो सकती है। और ये घटना वहाँ पर आए दिन होती है कि कभी एसी का यूनिट गिर जाता है, कभी ऊपर से किसी का कुछ गिर जाता है, टीन गिर जाती है। और जैसे नेहरू विहार के अंदर वर्तमान मॉल में ये आए दिन होता है। जो सीढ़ी है, सीढ़ी से जिस सीढ़ी से निकल के आते हैं बच्चे बेसमेंट से, उसके बाहर वाले दीवार पे ही पूरा इलेक्ट्रिक का सारा कुछ लगा हुआ है कि अगर उसमें आग लग गया तो कोई एक बच्चा बाहर से भी नहीं आ सकता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें सुधरेंगी और एक बदलाव आएगा, क्योंकि ये जो मुहिम है जस्टिस की बात तो हो ही रही है, साथ में सिस्टम में बदलाव हुआ है, इसकी भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और इस प्रोटेस्ट का यही मकसद है कि हम सिस्टम में बदलाव ला सकें चीज़ों को लेके। तो आप देख सकते हैं अभी लाइव यहाँ पे प्रोटेस्ट चल ही रहा है, और ऐसा देखने को आया कि कुछ इंस्टीट्यूट से वहाँ के जो ऑनर है वो यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए। ये सांत्वना से काम नहीं चलेगा, रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट मिलेगी तभी ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा, ये बच्चों का कहना है। और हमारी संवेदना, हमारा सपोर्ट इन लोगों के साथ है।